हे गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र पाल और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो नहीं जो आप सोच रहे हो कि आपकी जॉब लग गई, पैसे आ रहे हैं हाथ में, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा स्किल हो, वाइटल स्किल हो, जो आपको हेल्प कर सकता है पैसे कमाने के लिए, और पैसे के लिए आपकी डिपेंडेबिलिटी जॉब पे कम हो। दैट इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंटली पैसा तभी कमा पाओगे जब आपके पास कोई स्किल हो जो आपको हेल्प करे, कोई ऐसा टैलेंट हो जिसको आप मोनेटाइज कर पाओ। अगर वो नहीं हो रहा मतलब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप ऐसा वाइटल स्किल डेवलप करो जो आपका पैशन हो, आपका इंटरेस्ट हो, या जिसकी डिमांड हो मार्केट में, जो आपको हेल्प कर सके आपकी साइड हसल में। अगर ऐसी कोई साइड हसल आप करते हो तो आपका जो फियर फैक्टर है जॉब को लेके वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इर्रिस्पेक्टिव आप किस प्रोफेशन में हो, एक साइड हसल, एक साइड इनकम ज़रूर होना चाहिए। एंड जो भी हो, दिस हैज़ टू बी विद योर वाइटल स्किल। और तरीका ढूंढो आप उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। हमारा यूजुअली क्या होता है, जो हमारा माइंडसेट है कि हम पहले स्कूल में एफर्ट मारते हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं, फिर कॉलेज पास करते हैं, फिर जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, जॉब में सेटल होते हैं। तो फिर सेटल होने के बाद हमारी रिस्क की कैपेबिलिटीज़ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। उस स्टेज में हमें लगता है जो जैसे चल रहा है चलने दो, रिस्क नहीं लेना अपने को। बट मैं ये कहूँगा कि हमें उस लूप से बाहर आना चाहिए। जब इतने एवेन्यूज़ हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना एक्सपोजर है सबके पास, तो उस चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहिए और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे ही वाइटल स्किल्स की बात करेंगे। अगर आप वो डेवलप कर लेते हो तो उस स्किल्स के साथ आप अपने निश एक क्रिएट कर सकते हो और अपनी एक स्पेशलिटी क्रिएट कर सकते हो, और आगे आने वाले टाइम में आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो उन्हीं स्किल्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ फटाफट कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिसके साथ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। फर्स्ट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। डिज़ाइनर में अगर डिज़ाइनर का काम डिफ़ाइन करना हो तो आप जितनी पैकेजिंग देखते हो, जितने प्रोडक्ट देखते हो अपने आसपास, बेशो चिप्स का पैकेट हो, वो चिप्स का पैकेट हो, वो टूथपेस्ट का पैक हो, या आपका कोल्ड ड्रिंक का पैक हो, जितनी पैकेजिंग देखते हो आप, उसकी डिज़ाइनिंग एक डिज़ाइनर करता है। उसके अलावा आप जितना यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो ब्रांड्स की या इन्फ्लुएंसर्स की, वो जितना कंटेंट है सारा डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो एक डिज़ाइनर करता है। तो हम एक ऐसा एरा में रह रहे हैं जहाँ पे रोज़ इंस्टाग्राम पे कंटेंट चाहिए, रोज़, एवरी डे, हर कंपनी के लिए, हर ब्रांड के लिए, हर इन्फ्लुएंसर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक ऐसा निश है, अगर आप डिज़ाइनिंग सीख लेते हो तो आपके मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से आपको काम मिल सकता है, और इतना काम है कि आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो एज अ डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हो। आपके लोकल एरियाज़ में कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो यूट्यूब पे जाके ग्राफिक डिज़ाइनर्स के कोर्सेज, जो उनके टूल्स होते हैं, उनका ट्यूटोरियल अगर देखोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो टूल्स हैं इनके डिज़ाइनिंग के, वो कैसे यूज़ करने होते हैं। टूल्स की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। नंबर 1 है कोरल ड्रॉ, जो लार्जली लोग फॉलो करते हैं। सपोर्ट में उसके साथ यूज़ करते हैं हम लोग फोटोशॉप। और एक और टूल है, अगर आप कोरल ड्रॉ नहीं यूज़ कर रहे तो आप एडोब इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टूल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप स्टार्ट करने को आप कोरल ड्रॉ से कर सकते हो। इसका इन्वेस्टमेंट, कोरल ड्रॉ का इन्वेस्टमेंट करीब 30,000 का इन्वेस्टमेंट है पूरे 1 साल का। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट इसमें लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिशियल है ये। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो canva.com से भी आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। बट मैं आप फिर भी रिकमेंड करूँगा, ट्राई टू इन्वेस्ट। आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको भी इंटरेस्ट रहेगा, थोड़ा प्रेशर आप पे भी रहेगा। तो गो फॉर कोरल ड्रॉ,
आपको कोरल ड्रॉ के लिए जाना चाहिए। आप कोरल ड्रॉ लीजिए, उसका लाइसेंस, लीगल लाइसेंस लो और अपना काम स्टार्ट करो। अनदर स्किल विच यू कैन डेवलप, जो एक वाइटल स्किल है, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। इतना सारा वीडियो कंटेंट बन रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, बहुत सारा वीडियो कंटेंट डेवलप हो रहा है। अब जो वीडियो कंटेंट डेवलप करते हैं, शूट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इन्फ्लुएंसर शूट कर रहे हैं, अब जब उनके पास शूट करने का बर्डन है तो वो कई बार कोशिश करते हैं कि वीडियो एडिटिंग बाहर आउटसोर्स करते हैं, जो थोड़ा टेक्निकल काम है, क्योंकि एडिटिंग के लिए थोड़ी टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए, तो लोग आउटसोर्स कर देते हैं। बेशक वो ब्रांड्स हो, एजेंसीज हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, वो अपनी वीडियो एडिटिंग आउटसोर्स कर देते हैं। तो अगर वीडियो एडिटिंग आपका निश है, अगर ये स्किल आप डेवलप कर लेते हो, देन आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। और ये एक ऐसा स्किल है जो अभी इंक्रीज़ हो रहा है, उसका पोटेंशियल बहुत बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज वीडियो कंटेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा बन रहा है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा, इस टाइम आज की डेट में वीडियो कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है वर्सेस स्टैटिक कंटेंट। अगर आप आज स्टार्ट करते हो वीडियो एडिटिंग, आज सीख के अगर आप काम शुरू करते हो, तो आई थिंक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा इसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग निश है। दो निश की बात की हमने, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और वीडियो एडिटिंग की। ये तो बड़े इंटरेस्टिंग निश है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं या जिनका क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड है, उनके लिए बहुत अच्छे निशेज हैं ये दोनों। थर्ड स्किल की बात करते हैं, दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। मैं सिर्फ ब्लॉग राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ। थोड़ा फ़र्क होता है ब्लॉग राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग में। ब्लॉग इज़ यूजुअली कि आप सिर्फ अपना ब्लॉग लिख रहे हो या किसी और के लिए ब्लॉग की कंटेंट लिख रहे हो। वो अगर आपका इंटरेस्ट है, दैट इज़ अ गुड थिंग यू कैन डू। बट इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा होलिस्टिक देखो कंटेंट राइटिंग को। कंटेंट राइटिंग दो फॉर्मेट्स की होती है। एक होती है शॉर्ट फॉर्मेट, जिसमें आप ब्रांड नेम्स बनाने, लिखने, और उसके बाद ब्रांड की टैगलाइन बनानी, या जो आप रेडियो और टेलीविज़न पे जो आप एडवर्टीज़मेंट देखते हो, जो एड्स देखते हो, उसकी स्क्रिप्टिंग होती है। रेडियो पे ऐड सुनते हो, वो स्क्रिप्टेड होता है। टीवी पे ऐड देखते हो, उसकी पहले स्क्रिप्टिंग होती है, आइडिया पहले लिखा जाता है। अगर आप उस शॉर्ट टाइप का फॉर्मेट पे काम कर सकते हो तो ये निश आपके लिए है। उसके अलावा एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट होता है, जिसमें ब्लॉग राइटिंग तो आती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि वेबसाइट्स, हर ब्रांड की वेबसाइट है, तो उनको वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए होता है। न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल्स होते हैं जो लोग लिखते हैं, जो लॉन्ग फॉर्मेट में काउंट होता है। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट या लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट लिख सकते हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग निश है जिस पे आप काम कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर। और फिर इवेंचुअली जब आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाए, 3-4 साल की जब हो जाती है, फिर आप इसको एक एजेंसी मॉडल में कभी भी स्केल कर सकते हो। 3 निश की हमने बात करी। अब चौथा निश बहुत ही इंटरेस्टिंग निश है और हाई पेइंग निश है। मैं जिस स्किल की बात करने वाला हूँ, दैट इज़ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी थोड़ा टेक्निकल है जी। यूजुअली लोग फ़ोटो सब खींच लेते हैं, बट ये रेगुलर फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टेक्निकल प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइट की, कि लाइट किस टाइप की लाइट आनी चाहिए, कितना फोकस खोलना है, क्या डेप्थ आनी चाहिए इमेज की, कैसे कलर्स आने चाहिए, कैसा मूड होना चाहिए। ये एक टेक्निकल नो हाउ है फोटोग्राफी के लिए। अब आप ये हर एक को नहीं आता, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूँ, इसके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ ऑनलाइन भी होते हैं, कुछ वीकेंड कोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा और कुछ जैसे कैनन और निकॉन की कुछ अपनी क्रैश कोर्स क्लासेस भी होती हैं जो आप कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, तो इसकी डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज भी हैं। दिल्ली में ही दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा। और इसके ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं। अगर आप वो कर लेते हो और अगर आप 3-4 साल का एक्सपोजर हो जाता है अच्छी फोटोग्राफी का, यू डोंट बिलीव इट, आप पर शूट का कम से कम नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स भी हैं जो 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं पर डे का, पर शूट का। तो आज का टाइम है, बट आपको वहाँ पहुँचने तक थोड़ा टाइम लगेगा। बट एक 50,000 पर शूट का एक फिगर ऐसा है जो एक डिसेंट अमाउंट है, जो एक डिसेंट फिगर है। अब फोटोग्राफी बहुत टाइप की होती है, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट आपको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी होती है, फैशन फोटोग्राफी होती है, जो फैशन मॉडल्स का जो शूट होता है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, और ऐसे बहुत सारी वेडिंग शूट्स होते हैं। आजकल इंडिया में वेडिंग शूट्स का बहुत ट्रेंड है।
प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, बहुत सारे ओकेजन स्पेसिफिक फ़ोटोग्राफीज होती हैं जो आप, अगर आपका इंटरेस्ट जो है आप उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर टेक्निकल ट्रेनिंग करो, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। कैमरा कैसे यूज़ करना है, लेंस कैसे यूज़ करना है, फोकल लेंथ, सारी अपर्चर कैसे सेट करनी है, लाइट कैसे सेट करनी है, आई थिंक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। और ये एक ऐसा स्किल है, अगर आपने सीख लिया एक बार, फिर ये स्किल आपसे कोई ले नहीं सकता वापस। फिर आप इंडिपेंडेंट हो, और ओवर द पीरियड आप जब 5 साल 10 साल आपने काम कर लिया तो इंडस्ट्री में नाम हो जाता है। फिर आप बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिन जो नाम पे चलते हैं। हर बंदे ने सुना होगा डब्बू रत्नानी का नाम, बहुत टाइम से है इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो स्किल्स की बात करी उसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्किल आज आपको बता के जाऊँगा, दैट इज़ वेब डेवलपर। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है जो वेब डेवलपर्स होते हैं जो कोडिंग करते हैं, HTML कोडिंग उनको आती है, वो उसके बेस पे वो वेबसाइट बनाते हैं। अदर पार्ट इज़ वर्डप्रेस वेबसाइट्स। अगर आप कोडिंग नहीं आती, कोई ज़रूरी नहीं कोडिंग सीखना, आप अपनी स्पेशलिटी, अपनी पोजीशनिंग ऐसे रखो कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट के स्पेशलिस्ट हो। जब भी आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट कर रहे हो तो प्रेजेंट ही ऐसे करो कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट के स्पेशलिस्ट हो। बिकॉज वेबसाइट हर एक को चाहिए, हर ब्रांड को चाहिए, हर इन्फ्लुएंसर को चाहिए, हर कंटेंट राइटर को चाहिए, हर बंदे को चाहिए। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर ग्लोबली हर बंदे को वेबसाइट चाहिए। तो एक ऐसा स्किल है कि चल भी रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है और ये आगे आने वाला चलने में भी बढ़ रहा है। बिकॉज कोई कंपनी को सर्च करता है, किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सबसे पहले गूगल पे जाकर सर्च करते हो, या तो उनकी वेबसाइट चेक करते हो या गूगल पे डेटा चेक करते हो, राइट। तो ये ट्रेंड बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो वेब डेवलपर्स की वैल्यू हमेशा आती रहेगी। ये प्रोफाइल ऐसा है जो एवरग्रीन प्रोफाइल है। कोडिंग सीख सकते हो तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज वर्डप्रेस वेबसाइट स्पेशलिस्ट एक अच्छी डिमांड है इनकी। गाइस, इस वीडियो में हमने 5 वाइटल स्किल्स की बात करी जो बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप आके क्लिक करो और पैसे कमाओ, कोई लॉटरी सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ प्योर लेजिटिमेट वेज ऑफ अर्निंग मनी, और कोई शॉर्टकट नहीं है इनके लिए। आप ओवर द पीरियड ग्रो करोगे। आप एक बार जब काम स्टार्ट करते हो, पूरा काम सीखते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रो करना शुरू करोगे। बट येस, ये तरीके ऐसे हैं कि आप कभी भी, नंबर 1, कभी भी आप इसको स्केल कर सकते हो। 3 साल आपने काम किया, आप स्कूल में हो या आप कोई साइड हसल कर रहे हो, 3 साल आपने एफर्ट करा पैरेलली अपने को स्कूल कॉलेज से या फिर अपने जॉब के साथ, इसको इस पर एफर्ट किया, वीकेंड में काम कर रहे हो या शाम को 2 घंटे लगा रहे हो। 3 साल 4 साल काम करने के बाद आप इसको कभी भी, इन सारे में से जो हमने बात करी उसमें से आप कभी भी किसी भी आइडिया को एजेंसी फॉर्मेट में, एक फुल फ्लेज एजेंसी फॉर्मेट में आप लेके जा सकते हो। तो दैट इज़ द पोटेंशियल। जब हम बात कर रहे हैं, हमारा बिलीव ये है कि आप अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना पैसा वहाँ लगाओ जो चीज़ें स्केल हो सके और जिसका फ्यूचर हो। जिसका फ्यूचर नहीं है, आपको उस पर टाइम नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम वैल्यू करो, सही जगह इन्वेस्ट करो। जो स्किल डेवलप करना है आपको स्किल डेवलप करो, बट ये वाइटल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाइटल स्किल नहीं है गाइस अपने पास, तो फाइनेंशियली सिक्योर या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कोई और वाइटल स्किल है आपके पास, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, और सो दैट बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले, लोग देखें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। हाँ, इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 कवर कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री में पता नहीं कितने तरीके हैं, जो कितने वाइटल स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो और उस पर पैसा कमा सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइस।